बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और भाषा भारती क्या कहते हैं? हिंदी भी कहते हैं। तो और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो पार्ट 1 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, इसके केंद्रीय भाव बताएंगे और इस पार्ट के जो कवि हैं कौन है उसके बारे में आपको बताएंगे, कविता क्या है वह बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके पूर्व निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों को आप देख सकते हैं। या निर्देश में दिए राष्ट्रीय ध्वज का चित्र दिखाते हुए राष्ट्रीय ध्वज की जानकारी दें। विजय विश्व तिरंगा प्यारा को ससवार वाचन कराएं। बच्चों द्वारा किए जा रहे पंक्तियों को उच्चारण करें। कविता में आए जैसे सुधा, विश्व, शत्रु, झंडा, स्वतंत्रता इत्यादि शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताएं। पर्यायवाची शब्द क्या है वह बताएं। पर्यायवाची शब्द क्या है? समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अचल का अटल, अविचल, स्थिर। झंडा को क्या कहते हैं? ध्वज, पताका। तन को शरीर दे। राष्ट्रीय प्रतीकों का ज्ञान कराएं। शिक्षक बच्चों से देश प्रेम की भावना को जागृत करने वाले गीतों का संकलन करने को कहें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये एक आपका गीत है और इस गीत को लिखे हैं श्यामलाल पार्षद ने। और श्यामलाल पार्षद ने जो इस गीत को लिखे, इसका जो केंद्रीय भाव है, क्या है केंद्रीय भाव? स्वतंत्रता संग्राम में यह गीत शक्ति, प्रेम और वीरता का प्रतीक है। यह ऐसा गीत, प्रेरणा गीत है जिसे सुनकर और गाकर हजारों लाखों युवक देश की स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं को का बलिदान करने के लिए चल पड़े और स्वतंत्रता प्राप्ति के धैर्य का प्राप्त किया। यह एक अभिमान गीत है जो आज भी शालाओं में, प्रभात फेरियों में अथवा राष्ट्र के विशिष्ट महत्व के अवसरों पर गाया जाता है। आप देखते हैं, आप 15 अगस्त 26 जनवरी में इस गीत को गाते हैं जब प्रभात फेरी निकलती है। और कौन से गीत को गाते हैं? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख जोश बढ़े क्षण क्षण में, कापे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र या विचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता है धैर्य हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये गीत है और इस गीत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके, जो उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। और जो आपने इस कविता को पढ़े, इस कविता से ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? ध्वज के संबंध में। ध्वज यानी हमारा जो तिरंगा झंडा होता है, ध्वज होता है, उसके बारे में कही गई है। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम क्या होता है? देखिए बच्चों, इसमें आपको तिरंगा जो झंडा है, ऊपर से नीचे का क्रम क्या होता है? ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। बीच में कौन सा होता है? सफ़ेद। और सबसे नीचे क्या होता है? हरा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी सही शब्द कौन सा है ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है आपका, ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? जब ध्वजारोहण हो जाता है उसके बाद कौन सा गीत गाया जाता है? जनगण मन। ये क्या है? हमारे देश का राष्ट्रगान है और इस राष्ट्रगान को किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। विश्व का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पे, तो विश्व का पर्यायवाची क्या होता है? जगत। तो इस प्रकार से आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके रिक्त स्थान आते हैं। युद्ध के मैदान में खालिस्तान को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है, तो खालिस्तान क्या आ जाएगा? तिरंगे। युद्ध के मैदान में तिरंगे को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। अगला प्रश्न है, तिरंगे का सम्मान खालिस्तान के सम्मान के बराबर है, तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा मातृभूमि। तिरंगे का सम्मान मातृभूमि के सम्मान के बराबर है। बलि बलि जाना का अर्थ होता है नौछावर होना, तो खालिस्तान क्या आ जाएगा? नौछावर। संबंध पराजय का विजय से है। देखिए, पराजय का संबंध किससे? विजय से। तो वही संबंध शत्रुता का किससे होगा? तो शत्रुता का संबंध मित्रता से होगा। तो यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा? मित्रता। प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण, शब्दावली खालिस्तान से संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। इस प्रकार से आप खालिस्तानों को पूर्ण कर लेंगे। और कहाँ से ये शब्द दिए, उचित शब्द दिए, इसको चुनकर यहाँ लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है?
तो आप उत्तर बता देंगे। सरसाने शब्द का अर्थ होता है संचरित होना, यानी संचरित होना, आगे बढ़ना। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ संचरित होना है। अगला प्रश्न है, तन्मन शब्द युग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? आप उत्तर बता देंगे। तन्मन शब्द युग में योजक विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है। यह आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप मातृभूमि शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य कोई भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया हूँ। हमें अपनी मातृभूमि प्राणों से प्यारी है, हम मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, यानी कि अपने आधार पर आप एक वाक्य बना देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो उत्तर बता देंगे। वीरों के मन में जोश तिरंगे झंडे को देखकर उत्पन्न होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 और यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो उत्तर बताएंगे। हम अपने ध्वज को ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग, नीचे हरे रंग, नीचे हरा रंग और एवं अशोक चक्र देखकर पहचानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी? आप उत्तर बता देंगे। ध्वजारोहण के लिए हमें ध्वज, पुष्प, रस्सी एवं ध्वज दंड की आवश्यकता होगी। ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो उत्तर बता देंगे। तिरंगे को देखकर वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भाव जागृत होते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं? उसकी 4 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए बच्चों, इस वर्ष भी आपका 15 अगस्त आएगा और 15 अगस्त के समय आप प्रभात फेरी में जाएंगे तो प्रभात फेरी में कौन सा गीत गाएंगे? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। तो आपको प्रभात फेरी में आप जो भी गीत गाते हैं उसकी 4 पंक्ति यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो हमारे स्कूल में जो प्रभात फेरी होती है उसमें जो गीत गाते हैं उसकी 4 पंक्ति यहाँ लिख के आपको बताया। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 19। तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो आपको देखिए बच्चों, यहाँ पे तिरंगे झंडे के बारे में आप अपने आधार पर 5 बातें लिख सकते हैं। मैंने अपने आधार पर लिखा हूँ। पहली बात है, क्या है? तिरंगा विश्व में हमारी शान एवं विजय का प्रतीक है। दूसरा, तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। तीसरा, तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा। ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा होता है। उसके बाद तिरंगे झंडे के बीचों बीच अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। इसके बाद अगला है, तिरंगे झंडे के समान अनुपात 3 पत्तियाँ होती हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। कौन सी पंक्ति? आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देखिए ये जो पंक्ति हैं, इन पंक्ति के आपको भावार्थ लिखना है। मैंने भावार्थ क्या बताया हूँ? भारत के प्यारे वीरों आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ। सब एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है, समस्त विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता है। तो इस प्रकार इस पंक्ति का भावार्थ आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 1 विषय हिंदी कक्षा 6वीं का कंप्लीट हुआ। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।